दोस्तों शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है। भूचाल इसलिए आ गया है कि सेबी ने जो नया मार्जिन का नियम लाया है उसको लेकर हर तरफ जितने भी निवेशक हैं सब परेशान हैं। सब पूरी तरह से मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। ये सेबी का जो नया नियम है ये समझ के बाहर है, क्योंकि कुछ नियमों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे नियम हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे जो निवेशक के हित में है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको बिना सोचे समझे निवेशकों के ऊपर लाद दिया गया एक तरह से। कहिए सेबी अपनी मनमानी करते जा रहा है और एक निवेशकों के ऊपर सब होता है ना कि मैंने जो डिसीजन ले लिया वही सर्वोपरि है। तो बिना किसी राय का ऐसा एडवाइस कौन कर दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं कि सेबी के नए नियम को लेके हर तरफ लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छे अच्छे जो टेक्नीशियन हैं टेक्निकल चार्ट आपको बता कि कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। लेकिन जो कंक्लूजन है एकदम जो आसान भाषा में कह लिया जाए कि सीधी तरह से न्यूज़ को समझ में आए, उन टॉपिकों पे हम बात करेंगे आज। कि ना तो किसी तरह का कोई चार्ट, ना तो किसी तरह का टेक्निकल बातें, सीधा एकदम कंक्लूजन पे चलते हैं कि सेबी के नए नियम से पहला जो है कि इंट्राडे जो ट्रेडर है उनको क्या नुकसान होगा। तो इंट्राडे ट्रेडर जो नुकसान उनको क्या होगा, तो इसको मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि ब्रोकर हाउस जो होता था, ब्रोकर हाउस के पास सपोज 1000 क्लाइंट है, जिसमें से 700 जो क्लाइंट हैं वो इन्वेस्टर हैं। तो एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्टर ज़्यादा होते हैं, ट्रेडर कम होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि ट्रेडर जो होते हैं उनको मार्केट की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। जो नए लोग आते हैं चाहते हैं कि बहुत कम समय में पैसा बना लें, और बहुत कम समय में ही अपना सारा पैसा वो शेयर मार्केट में डुबाकर चले जाते हैं और फिर वो शेयर मार्केट में वापस नहीं आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो अनुभव के साथ जो टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं, कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं और मार्केट की अच्छी खासी समझ रखते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। लेकिन उन लोगों की भी हालत अब खराब है। उसका रीजन ये है, वैसे तो ये सारे नियम 1 अगस्त से लगने वाले थे, लेकिन अभी कुछ राहत दी गई है। इसमें ये सारे नियम दिसंबर 2020 से लगेंगे और 25% क्वार्टरली करके 2021 तक ये सारे जो भी आपके नियम है इसको कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो अभी जो भी 3-4 महीने हैं वो राहत है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को क्या नुकसान होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले क्या होता था कि 1000 क्लाइंट हैं, 700 उसमें इन्वेस्टर है। जैसे मान लीजिए सपोज 1-1 लाख रुपए 700 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, बाकी 300 जो है वो ट्रेडर है। तो 700 जो लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं, 700 लाख हो गया ना, 1-1 लाख रुपए अगर 700 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 700 लाख हो गया। वो क्या होता है कि वो सारे पैसे जो भी ब्रोकर होता है उनके पास रहते हैं, उनके जो शेयर होते हैं आपके वो ब्रोकर के पास होते हैं। और सेबी एनएससी बीएससी जो आपको लिमिट देती है वो ब्रोकर को लिमिट देती है, ना कि क्लाइंट को। कि भाई आपके इतने पैसे, इतने सिक्योरिटी हमारे पास जमा, इतने शेयर हमारे डीमेट खाते में पड़े हैं, हम इतना लिमिट दे रहे हैं। तो उसको क्या होता था कि जो ट्रेडर होते थे उनको ये लोग देते थे, जो ट्रेडर होते थे उनको, कि ठीक है भाई आप ट्रेड कीजिए। तो ट्रेडर क्या करते थे, ज्यादा ट्रेड करते थे। ज्यादा ट्रेड करते थे तो उसका क्या फायदा होता था कि ब्रोकरेज ज्यादा बनता था। तो ब्रोकर्स को ये तो नुकसान होगा, लेकिन जो स्मार्ट ब्रोकर हैं, अच्छे ब्रोकर हैं, वो कभी एडवाइज ही नहीं करते हैं कि आप इंट्राडे में काम कीजिए। वो अपने क्लाइंट्स का फायदा सोचते हैं, ना कि अपना फायदा सोचते हैं। तो जो बात थी मार्जिन की, तो मार्जिन में अब इंट्राडे ट्रेडर को क्या होगा, तो पहले कंपनी लिमिट देती थी आपको कि मैं आपको 48 टाइम दूंगा, मैं 40 टाइम दूंगा। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के लुभावने वादे करती थी कि हाँ मेरे यहाँ ज़्यादा आपको मार्जिन मिलेगा, मेरे यहाँ इतना मिलेगा, इतना मेरे यहाँ 40 टाइम्स मिलेगा, मेरे यहाँ 20 टाइम्स मिलेगा इंट्राडे। तो कहने का ये मतलब है कि लोग वहाँ आकर्षित होते थे जो अनुभवी ट्रेडर थे, इंट्राडे ट्रेडर थे, कि अरे यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मैं 20 लाख का काम कर लूंगा, ये कंपनी हमको 40 लाख दे रही है। तो लोग वहाँ आकर्षित होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो पैसा आपका है उसी पर आपको लिमिट मिलेगा। ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा लिमिट नहीं दे सकता है। जैसा कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप चाहते हैं स्टेट बैंक का शेयर लेना 10 लाख का, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टेट बैंक के शेयर को परचेज करने के लिए ऑलरेडी एक फिक्स अमाउंट, मार्जिन अमाउंट है, उतना पैसा आपके पास रहेगा तभी आप ट्रेड कर सकते हैं स्टेट बैंक में।
अन्यथा आप ट्रेड नहीं कर सकते। कोई ब्रोकर आपसे कहता है कि नहीं आपको 10 लाख की लिमिट मैं दे दूंगा, तो आपको पेनाल्टी पड़ेगा, वो ब्रोकर आपसे झूठ बोल रहा है। मतलब एक तरह से समझिए कि 20 से 25%, 30% औसतन मार्जिन होता है शेयरों पे। तो 1 लाख रुपए का अगर आपके पास है तो आप मतलब 3 लाख, 3.5 लाख मैक्सिमम आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, इससे ज़्यादा नहीं। कोई भी आपसे अगर बोलता है कि नहीं मेरी कंपनी 10 लाख देगी, मेरी कंपनी 20 लाख देगी, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सेबी का जो नया नियम आया है वो काफ़ी सख्त है। और ट्रेडर अगर ऐसी गलती करते हैं कि मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर काम करते हैं, तो उनको फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको पेनाल्टी लगेगा। दूसरी बात, अगर हम बात कर लें कि डिलीवरी को लेकर बहुत कोहराम मचा हुआ है कि डिलीवरी कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले क्या होता था कि आप BTST करते थे, बाय टुडे सेल टुमारो, और मैक्सिमम आपको जो रिसर्च कंपनियां थी, आपके ब्रोकर हाउस थे, उनके रिसर्च टीम थी, वो लोग आपको कॉल देते थे कि BTST बाय टुडे सेल टुमारो, इस तरह के। लेकिन अब ये बाय टुडे तो होगा लेकिन सेल टुमारो नहीं होगा। अभी क्या है कि अगर 1 लाख रुपए के शेयर आप लेते हैं, तो 1 लाख रुपए का जो शेयर है वो आप डिलीवरी में अगर लेते हैं तो उसको आप कल नहीं सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसको कल सेल करना, तो उसका भी उसमें भी इन लोगों ने कुछ लूप होल्स जो है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए के शेयर आपने लिए हैं और उसको चाहते हैं आप कल सेल करना, तो आपके पास एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब मेरा ही शेयर है, मुझे आज लेना है और मुझे कल बेचना है, तो मैं नहीं बेच सकता हूँ, सीधा शॉर्ट। उसको बेचने के लिए हमें 1 लाख रुपए एडिशनल रखना होगा अपने पास, और उसके बाद से 0.05% पेनाल्टी भी लगेगा मेरे ऊपर अगर दूसरे दिन हम अपने शेयर को बेच देते हैं तो। जैसे कहने का मतलब, स्टेट बैंक का शेयर हमने ले लिया 200 पे, स्टेट बैंक का शेयर कल 250 हो गया, तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं। आप उसको कल नहीं, जैसे मंडे को आपने लिया है तो ट्यूजडे को नहीं बेच सकते हैं, वेडनेसडे को आप बेचेंगे। अब वेडनेसडे को बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर मंडे को लेकर ट्यूजडे को बेचते हैं तो 0.05% पेनाल्टी तो लगेगा ही। साथ में आपके पास जितने का शेयर है उसका एक्स्ट्रा अमाउंट भी होना चाहिए, मार्जिन अमाउंट, तब आप शेयर सेल कर पाएंगे। मतलब ठीक है, चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि जो इन्वेस्टर हैं, डिलीवरी इन्वेस्टर्स हैं, वो दूसरे दिन शेयर नहीं बेचेंगे। लेकिन इसमें क्या लूप होल है? तो इसमें लूप होल ये है कि आपने मंडे को स्टेट बैंक का शेयर खरीदा है और आप ट्यूसडे को तो बेचेंगे नहीं। वेडनेसडे को आप 1 लाख रुपए का शेयर खरीदे, वेडनेसडे को आपने 1 लाख का शेयर बेच दिया, ठीक है। अब 1 लाख का शेयर आपने वेडनेसडे को बेच दिया और उसी दिन आप चाहते हैं कि मैं 50,000 का रिलायंस ले लूँ, 50,000 का और भी कोई कंपनी इन्फोसिस ले लूँ, तो आप नहीं ले सकते हैं। आपको 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। मतलब ये समझ के बाहर है कि पहले इतना फास्ट काम हो जाता था कि आज ही मैंने शेयर बेचा, आज ही मेरे पैसे खाली हो गए, मार्जिन अमाउंट हमको मिल गया, हमको अपना फिर नया ट्रेड करने का मौका मिल गया। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है। अब आपको आज शेयर आप बेचेंगे तो मंडे को आप ले रहे हैं, ट्यूसडे को नहीं बेचिए, वेडनेसडे को बेचेंगे, थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को पैसा आपके पास आएगा। तो मान के चलिए कि फ्राइडे को पॉसिबल है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट मंडे को। मतलब एक सौदे को करने के लिए बाई और सेल पूरा का पूरा 1 वीक लग जाएगा आपके पास। इसका सीधा असर पड़ेगा वॉल्यूम पर। बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे ट्रेडर शेयर मार्केट से बाहर जाएंगे। मतलब अपना पैसा है, अपने पैसे को ही हम दे रहे हैं कंपनी को, सेबी को, NSE BSE को। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि शेयर जब तक डीमेट अकाउंट में नहीं आ जाता है तब तक आप सेल नहीं करेंगे, चलो ठीक है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं शेयर सेल कर दे रहा हूं तो मुझे उस दिन तो हमको लिमिट मिलनी चाहिए ना, ताकि उस दिन हम अपना शेयर सेल कर सके। लेकिन उसके लिए भी आपको T2 का वेट करना पड़ेगा, मतलब D+2, जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके बाद 2 दिन और। उसके बाद से ये सब चीजें हैं। एक और सबसे बड़ा जो लूप होल है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैंने भी यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से हमने भी बात किया था, बहुत मतलब इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन कुछ समझ में इसका कंक्लूजन नहीं आया। कि जैसे इनका कहना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का शेयर है, आप उसको सेल करना चाहते हैं,
तो आपके पास 20% एक्स्ट्रा अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। मतलब ये क्या है भाई, क्या चाह रहे हो? मतलब छोटे निवेशक मार्केट से गायब हो जाए, छोटे निवेशक ट्रेड ही नहीं करें? भाई मेरा पैसा है, मेरा शेयर है, बेचना मुझे है, उसके बाद भी आपको 20% चाहिए मार्जिन मनी। क्या मतलब है? ऐसा तो मतलब सिक्योरिटी रीजंस ठीक है, डीमेट में शेयर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी भी क्या सिक्योरिटी है कि आपको 20% एक्स्ट्रा मार्जिन देना है? मतलब ये तो मतलब बिना सिर पैर का नियम है। मतलब ठीक है, मैंने जब मेरे पास पैसे थे मैंने 10 लाख के शेयर ले लिए, अब 10 लाख के शेयर को मुझे बेचना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं 2 लाख रुपए लोगों से मांगू? क्या कहना चाह रहे हो आप? यही कहना चाह रहे हो कि मैं 2-2 लाख 50,000 1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मैं इकट्ठा करूं, उसके बाद अपने शेयर को बेचूं और फिर उस पैसे को उन लोगों को दूं? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। मतलब जमीन भी मेरी, खरीदा भी मैंने और बेच भी मैं ही रहा हूं, और मार्जिन मनी मैंने, मतलब 1 लाख रुपए, हमको 1 लाख की अगर मेरी जमीन है और मैं उसको बेचना चाह रहा हूं, तो मुझे दिखाना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई 20,000 की हैसियत है मेरी, तब मैं अपनी जमीन बेच सकता हूं। तो इस तरह की एडवाइस कौन दे रहा है क्या? मतलब कुछ समझ के बाहर है। सेबी अपनी मनमानी, मतलब इस तरह के नियम को तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह के नियम को इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट करेंगे। और बीएससी और कई सारी आपके ब्रोकर हाउस को लेकर सेबी से कंप्लेन किए हैं, इस पर क्या रिजल्ट आएगा ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें तो ठीक है, कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो एकदम बिल्कुल बिना सिर पैर के नियम है। मतलब छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो कहीं के नहीं है। खैर अभी तो कुछ राहत है कि 1 अगस्त से नियम लगने वाला था, लेकिन अभी ये दिसंबर में लगेगा, तो अभी 3-4 महीने का एक अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है सबको कि इस नियम को अच्छे से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, फिर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे और उसका एक अच्छा खासा अमाउंट, एक अच्छा खासा पेनाल्टी हम लोगों को भरना पड़ जाए। तो एक अच्छा समय है 3-4 महीने ये सेबी ने जो दिया है, और मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट पहले की तरह अब काम नहीं कर पाएगा। वॉल्यूम ही नहीं रहेगा मार्केट में, काम कैसे होगा? मतलब जो क्लाइंट 1 लाख रुपए लेकर 20 लाख का दिन भर में काम कर लेता था, वो अब 4 से 5 लाख का काम करेगा। खैर ये इंडिया है और सेबी को कहा जाता है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं माई बाप कहते हैं सेबी को। तो अब सेबी का नियम है तो फॉलो तो करना ही है, लेकिन इस नियम में जो लूप होल्स हैं, सेबी को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर एक बार अच्छे से फिर विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। एक ऑनलाइन वोटिंग कराना चाहिए क्लाइंट्स से, ब्रोकरेज हाउस से एक ऑनलाइन वोटिंग कराना चाहिए कि क्या ये नियम लागू किया जाए नहीं किया जाए। क्योंकि आने वाले मतलब पिछले 30-35 साल 40 साल जो भी एक तरह से आप कह लीजिए कि जब से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, तब से एक लोगों को आदत बनी हुई है लिमिट पे काम करने का। आप एकाएक उसको रोक देंगे तो हमें तो लगता है मार्केट ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं रहेगा। जहां स्टेट बैंक जैसे शेयर में जहां दिन भर में 50 लाख का वॉल्यूम रहेगा, रहता था पहले, अब वो 10 लाख का हो जाएगा, तो शेयर बढ़ेंगे कैसे? मतलब सेबी को एक बार जरूर इस टॉपिक पे पुनर्विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ा तो जो ये लूप होल इन्होंने, मतलब बिना सिर पैर का जो नियम बना रखा है कि अपने ही सेविंग्स से आपने जो इन्वेस्ट किया है, अपने ही शेयर को आप बेचने के लिए 20% मार्जिन आपको शो करना पड़ेगा। ये नियम बिल्कुल समझ के परे है। खैर अब सेबी है तो है। तो दोस्तों अगर आपको जो भी जानकारियां हमने दी आसान भाषा में, मतलब कि ताकि आपको समझ में आए, बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन होता है ना कि टेक्निकल चार्ट समझाना, ये समझाना, वो समझाना, वो सब चीज़ें समझ के बाहर हो जाती हैं। जो निवेशक होते हैं, आम निवेशक होते हैं, उनको होता है भैया आप कंक्लूजन बताओ होगा क्या। तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी नियम इन लोगों ने बनाए हैं उनको आपके समक्ष रखा जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।